Now, the characteristics of acute toxicity. The toxicity of alcohol is noted by the concentration of blood alcohol level. और सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट थिंग है दैट इज़ कि अगर कंसंट्रेशन इज़ बिलो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सो ओनली द फ्रंटल लोब इज़ इन्वॉल्व. दिस इज़ कॉल्ड द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और फ्लिपेंट स्टेज, और जिसको आप कहते हैं खुशी वाला, इंजॉयमेंट वाला स्टेज. अप टू 100 मिलीग्राम परसेंट मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो इसकी कंसंट्रेशन है, इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती. इसमें यही होता है कि बंदा इसको एंजॉय करता है, एक्साइटमेंट होती है. रिमेंबर, अगर जैसे ड्राइविंग वगैरह में होता है कि जैसे अगर कोई ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा है, वो रास्ते में पकड़ा जाता है, तो बाहर के मुल्कों में उसके चेहरे के आगे एक इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है जिसको ब्रेथलाइजर कहते हैं. अगर वो 80 मिलीग्राम परसेंट तक हो तो फिर उसको चार्ज किया जाता है. अगर बिलो 80 हो तो फिर उसको चार्ज नहीं करते. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ है या नहीं है, क्योंकि ये हदूद में आता है, इसलिए अगर है तो चाहे वो कितना भी है तो वो चार्ज होगा फॉर दिस. सो हेयर बिलो 100 मिलीग्राम जो उसकी कंसंट्रेशन है, इसको फ्रंटल लोब मुतासर होता है. दिस इज कॉल्ड स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और फ्लिपेंट स्टेज. इन दिस देयर इज माइल्ड यूफोरिया, increased confidence, altered judgment and decreased attention span. These are something खुशी से मतलब ही इज़ वेरी लाइवली, बहुत ज़्यादा जॉली मूड में होता है, खुश होता है. कॉन्फिडेंस उसका डेवलप होता है. जजमेंट उसकी थोड़ी सी अल्टर्ड होती है. और डिक्रीज अटेंशन स्पैन, मतलब वो चीज़ों को ज़्यादा जो है ना अटेंशन नहीं में इसमें उसको ज़्यादा टेंस नहीं लेता, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, बल्कि रिलैक्स और एंजॉय कर रहा होता है. सो दिस इज़ द फ्रंटल लोब या स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट इन बिलो 100 मिलीग्राम परसेंट में. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंसंट्रेशन व्हेन देयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ 100 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम परसेंट. जब इतना अल्कोहल लिया जाए कि जो ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन है दैट इज फ्रॉम 100 to 200, तो देन द पैराइटल लोब इज इन्वॉल्व. दिस इज कॉल्ड स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन. अब इसमें उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी इनकोऑर्डिनेट होना शुरू हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. क्या होता है इसमें? देयर इज डिक्रीज मोटर स्किल एंड डिक्रीज सेंसरी रिस्पॉन्स. देयर इज डिक्रीज मोटर स्किल एंड डिक्रीज सेंसरी रिस्पॉन्स. में ये होता है कि उसके जो मोटर स्किल जो वो होते हैं, तो थोड़ा सा उसके जैसे हैंड मूवमेंट्स और बाकी कुछ मूवमेंट्स ऐसे जो कि थोड़े से मुतासर होते हैं, और ये थोड़ा सा ज़रा डेंजरस स्टेज है. इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी एंड कम्प्रिहेंशन, लॉस ऑफ क्रिटिकल जजमेंट, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, slurred speech, tremor and ataxia. These are the things that is done in the concentration of 100 milligram से 200 milligram percent में. When parietal lobe is involved, this is called stage of incoordination, जिसमें motor skill और sensory response जो है वो decrease कर जाता है. impairment of the memory and comprehension है, loss of critical judgment है, emotional instability है, speech जो है वो slurred हो जाती है, और थोड़ा सा उसके जो हाथ है वो कांपना शुरू करते हैं, और प्लस उसकी जो gait है वो भी थोड़ा सा ataxia में चला जाता है. So this is called stage of incoordination. Then comes concentration of 300 milligram percent. This is called stage of narcosis, when cerebellum and occipital lobe is involved. When cerebellum is involved and occipital lobe is involved, there is alcoholic coma, there is muscular equilibrium, then staggered gait. अब मतलब बात उसकी जो है ना स्टैगर्ड गेट पे आ गई है. एटेक्सिया में थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन यहाँ वो अब सीधा खड़ा नहीं हो सकता, गिर पड़ेगा. डिक्रीज पेन परसेप्शन, डिसओरिएंटेशन. अब आप उससे पूछते हैं, एक तो उसको कोई दर्द नहीं महसूस होता, दूसरा आप उससे पूछते हैं कौन हो, कहाँ से हो, तो वो आपको नहीं बताया पाएगा. एंड मेंटल कन्फ्यूजन एंड डिजीनेस दैट अकर्स. यानी मेंटल कन्फ्यूजन होती है और डिजीनेस होती है. दिस इज स्टेज ऑफ नार्कोसिस. ये बहुत डेंजरस स्टेज है, अबाउट 300 मिलीग्राम परसेंट. दिस then alcoholic coma, the most important is alcoholic coma. ठीक है. Then when the concentration is 450 to 500 milligram percent, this is called LD50, जो कि बहुत डेंजरस है, यानी लीथल डोज 50 में आ जाता है. when medulla is involved
and the death may occur due to respiratory failure. Here impaired consciousness, जो consciousness है वो fully impaired हो जाती है. There is marked respiratory depression, peripheral vascular collapse and leading towards coma. So these are very dangerous stage, जबकि जो concentration है वो 450 से 500 मिलीग्राम % तक चली जाए. दिस इज़ द फोर्थ स्टेज LD50, और ये मेडला को इन्वॉल्व करता है. द डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो जाती है, मार्क रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, पेरिफेरल वेस्कुलर कोलैप्स होता है एंड कॉमा डेवलप हो जाता है. ठीक है. नाउ दिस वाज द